आगरा पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 10 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये अपराधी नौकरी का लालच देकर भोले भाले लोगों से साइबर फ्रॉड करते थे। गिरफ्तार अपराधी के पास से 11 मोबाइल फोन और 1765 रुपए बरामद हुए हैं। आगरा पुलिस कमिश्नरेट आगरा में थाना ट्रांस यमुना की टीम, साइबर सेल और साइबर थाने की टीम, इन सभी ने मिलकर 10 अपराधियों को पकड़ा है, जिनके पास से हमें कई सारी अहम जानकारी मिली है। ये लोग विदेश में बैठे जो भी साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं उन्हें अकाउंट उपलब्ध कराते थे और जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट होती थी करंट अकाउंट की लिमिट की, वो यहाँ भोले भाले लोगों को पकड़कर उनके नाम से फर्जी तरीके से रेंट एग्रीमेंट बनाकर एमएसएमई कंपनी के नाम पर करंट अकाउंट खुलवाते थे। ऐसे कुछ करंट अकाउंट हमें इनके पास से मिले हैं जिनकी लिमिट कुछ की 1000 करोड़ लिमिट भी है, 100 करोड़ लिमिट भी है, 50 करोड़ की लिमिट भी है और ये बाहर अवेलेबल करा के उनमें भोले भाले लोगों से साइबर फ्रॉड के माध्यम से पैसे लेते थे। इनके पास से और भी हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि किस तरीके से ये यहाँ बैठे हुए विदेश में बैठे हुए लोगों से बातचीत करते थे और किस तरीके से पैसा क्रिप्टो में कन्वर्ट कराकर बाहर भेजते थे। कुल 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक व्यक्ति नेपाल के रहने वाले हैं, एक व्यक्ति महाराष्ट्र के रहने वाले हैं जो कि दुबई में बिजनेस करते हैं, साथ ही साथ 4 लोग गाजियाबाद के और 4 लोग आगरा के इसमें गिरफ्तार हुए हैं। साथ ही साथ एक और व्यक्ति इनके पास से हम लोगों को मिले हैं जो कि कर्नाटक के रहने वाले हैं, जिन्हें ये लोग बहला फुसलाकर सरकारी योजना का लाभ दिलाने के नाम पर अकाउंट खुलवाकर यहाँ लेके आए थे और उनके अकाउंट में ये फ्रॉड की धनराशि लेने वाले थे। समय रहते पुलिस ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है और इस पूरे रैकेट का भंडाफोड़ किया है। सर, ये लोग ही अकाउंट यूज करते थे, क्या उन्हें पता होता था या फिर उन लोगों को कमीशन बेसिस पे इसके लिए लगाया जाता है? देखिए, अभी इस वाले जो केस में जहाँ तक देखा गया है तो ये लोगों को गवर्नमेंट की स्कीम का लालच देकर उनकी जो भी आईडी कार्ड्स हैं उस पर फर्जी अकाउंट खुलवाते थे, फिर फर्जी तरीके से रेंट एग्रीमेंट बनवाकर बिजनेस दिखाकर करंट अकाउंट खुलवाते थे और उन्हें 500,000 रुपये देकर गुमराह कर उस अकाउंट्स में ये बेसिकली काफ़ी बड़े अमाउंट का लेन देन करते थे और उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती थी कि वो भी उनकी जो डिटेल्स हैं, उनका जो अकाउंट है वो एक अपराध में इस्तेमाल किया जा रहा है। सर, ये 10 लोग आपने गिरफ्तार किया आगरा से, इनका क्या मतलब कोई मीटिंग कर रहे थे, ये आगे की क्या प्लानिंग है उसको तैयारी कर रहे थे, क्या था, कैसे पता चला? देखिए, इसमें बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया, इन लोगों के द्वारा बताया गया है कि इन्हें बाहर में बैठे जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में इनके जो बॉसेस बैठे हैं उनके द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि इस अकाउंट में एक बड़ा ट्रांजैक्शन अमाउंट आने वाला है, उसके लिए आप लोग जो अकाउंट होल्डर है उसे अपने साथ लेकर एक जगह पर एकत्रित होइए। इसी के बहाने ये सभी लोग आगरा में अलग अलग होटल में रुके थे कि जब ट्रांजैक्शन हो जाएगा हम लोग निकल जाएंगे और आपस में उस पैसे का भी वितरण कर लेंगे। उसी दौरान पुलिस को सूचना मिली और हमारी टीम ने समय रहते हुए इन सभी लोगों को गिरफ्तार किया। सर, इसमें जांच में भी पता चला कि लगभग कितने ऐसे अकाउंट्स हैं जो इन्होंने फर्जी तरीके से खुलवाए और कितने करोड़ का ये ट्रांजैक्शन कर चुके हैं? देखिए, इनके फ़ोन से जो भी प्रारंभिक जांच में जो डेटा मिला है उसमें ज़्यादातर इन्होंने मैसेजेस डिलीट कर दिए हैं, सिग्नल, टेलीग्राम जैसी ऐप का यूज़ कर रहे हैं। बाकी जो भी अकाउंट्स मिल रहे हैं हमारी टीम डेटा रिकवर करके उसे भी आइडेंटिफाई कर रही है। जो भी एनसीआरपी पर कंप्लेंट्स रजिस्टर होगी, इनके पास से हमें खाते या बाकी नंबरों की जानकारी होगी, हम उस पर भी आगे करेंगे। सर, क्या कुछ देशों के नाम भी सामने आए हैं जहाँ इनका नेटवर्क फैला हुआ है? देखिए, इसमें से कुछ व्यक्तियों ने बाहर भी ट्रैवल किया है, जैसे जो एक व्यक्ति महाराष्ट्र के रहने वाले हैं वो दुबई से हैं, तो उनके द्वारा बताया गया पूछताछ में कि दुबई में उन्होंने इस तरह की चीज़ें होती हुई देखी थी, कैसे बाहर बैठे लोगों को अकाउंट्स प्रोवाइड किए जाते थे और उसमें पैसे का लेन देन होता था। और साथ ही साथ इनके द्वारा बताया गया है कि कंबोडिया, लाओस, गोल्डन ट्रायंगल, बेसिकली वहाँ पे जो कुछ लोग इस काम में संलिप्त हैं उनके द्वारा इन लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए जाते थे, अकाउंट्स लिए जाते थे। सर, एक व्यक्ति जो पकड़ा गया है उसको आपने बताया दुबई में उसका कोई कारोबार है, जो अन्य लोग हैं क्या उनका भी गल्फ कंट्रीज में या अब्रॉड में आना जाना लगा रहता था इसी काम में? देखिए, पूछताछ में अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया है सिवाय एक व्यक्ति के जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। बाकी डिटेल्स और भी जानकारी की जा रही है कि क्या उनके पास कोई पासपोर्ट है और उन्होंने कोई विदेश यात्रा की है क्या नहीं है, वो भी आगे जांच में सामने आएगा। ठीक है।